नमस्कार। वंदे मातरम। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुवकांत दीक्षित आपको 75वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। जी हाँ, आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। लंबी यात्रा, संस्कृति, परंपरा, विकास, तकनीक की यात्रा तय करते हुए 75 साल बाद आज हम आए हैं 2022 में। 15 अगस्त 1947 के बाद 15 अगस्त 2022। बहुत से लोगों ने 15 अगस्त 1947 का मंजर देखा, हमने नहीं देखा। टीवी में देखा, किताबों में पढ़ा। 20 लाख लोगों की विभाजन की त्रासदी भी हमने झेली, लेकिन उसके बाद हमारे कदम रुके नहीं, बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। एक दौर वो था जब हमारे यहाँ खाद्यान्न की कमी थी। विदेशों से हमें खाद्यान्न मंगाना पड़ता था। अमेरिका से लाल गेहूं आता था, लेकिन आज हम अमेरिका नहीं, इसके कई देशों को अनाज सप्लाई करते हैं, सब्जियां सप्लाई करते हैं, दुग्ध सामग्री सप्लाई करते हैं। टेक्नोलॉजी में हम इतने आगे हैं कि तकनीक हम विदेशों को दे रहे हैं। मंगल पे भी हमने यान भेज दिया, आपके चंद्रमा पे सैटेलाइट, लगातार 104 सैटेलाइट छोड़ के हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। क्रिकेट में 2 बार हम विश्व विजेता रहे, ऐसा कोई भी नहीं। कॉमनवेल्थ, ये पहले हम जाते थे ओलंपिक और वर्ल्ड कप या कॉमनवेल्थ में सिर्फ पार्टिसिपेशन के लिए, सहभागिता के लिए, लेकिन आज हम वहाँ से अपना तिरंगा फहरा के आते हैं, गोल्ड मेडल लेके आते हैं। एक लंबी शिक्षा जगत की अगर हम बात करें तो 2019 आते आते भारत में सबसे अधिक छात्र थे विश्व के। 1947 से अगर कंपेयर करें तो देश में 1947 में जहाँ 400 स्कूल थे, 5000 से अधिक छात्र पढ़ते थे और 19 विश्वविद्यालय थे। ये 1947 की बात है। 400 स्कूल, 5000 छात्र और 19 यूनिवर्सिटी। आज भारत में 15 लाख से अधिक स्कूल हैं। पूरे भारत में 15 लाख से अधिक स्कूल हैं, 751 751 यूनिवर्सिटीज़ हैं और 35,000 से अधिक कॉलेजेस हैं, जिसमें 31.5 करोड़, 31.5 करोड़ बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ये अब आप देखिए, हमने रिस्क ली। रिस्क ही जीवन है। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन भारत ने हर मुकाम पे रिस्क ली। और आप देखिए, वैक्सीन में हमने रिस्क लेके सबसे पहले वैक्सीन बनाई और देश के 200 करोड़, डबल डोज की बात कर रहा हूँ मैं, आबादी तो 135 करोड़ है, लगभग 90% आबादी को सिंगल डोज लग चुका है और 60% आबादी को डबल डोज लग चुके हैं। लगभग 5 से 8% आबादी को बूस्टर डोज, प्रिकॉशन डोज भी लग चुका है। कोरोना जैसी महामारी से हमारे कदम रुके नहीं, हम आगे ही बढ़ते गए। ठीक है, कुछ परेशानियां आती हैं, प्राकृतिक आपदाएं भी हमारे यहाँ आई, सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न हुई, बॉर्डर पे भी पड़ोसी मुल्कों ने हमको परेशान किया, लेकिन हम कहीं रुके नहीं, बढ़े नहीं। हम लगातार बढ़ते रहे, डरे नहीं। बिना डरे, बिना रुके भारत आगे बढ़ता गया। और तिरंगा आज देखिए, आज जो 15 अगस्त 1947 के दिन घर घर तिरंगा फहरा था, उस वक्त भी यही बात थी। 15 अगस्त 1947 के दिन सभी ने, उस वक्त हमारा वो राष्ट्रीय ध्वज को संविधान द्वारा पारित नहीं हुआ था, वो तो 22 जुलाई से हुआ है आज जिसको हम फहरा रहे हैं। पर उस दिन भी 15 अगस्त 1947 को हर घर घर में तिरंगा फहरा था। हर्षोल्लास लोग घूम रहे थे कि हमको आज़ादी मिल गई। अब हमारे सामने चैलेंजेस हैं। उस वक्त था कि अब हमारे सामने चैलेंजेस हैं, नई संभावनाएं हैं, एक क्षितिज दिख रहा है, उस क्षितिज पे हमको आगे चलते जाना है। हमारे सामने संभावनाएं थी, उन्हीं संभावनाओं में हमको आगे निकलना था, हमको रास्ते तलाशने थे। हम एक नए मुकाम पे आ गए थे जहाँ पे हमको नए रास्ते तलाशने थे, नई राह देखना थी कि किस राह में चलें, किस राह से हम आगे बढ़ सकें। ये हमारे सामने था। हमारे सामने था उपलब्धियों का उत्सव मना रहे थे कि हमको आज़ादी मिली एक लंबे समय के बाद। सिर्फ एक कदम और था कि हमारे अवसर अब खुलने वाले थे और अवसर खुल गए। और जीत, उपलब्धियां हमारी ऐसी शुरू हुई हैं कि 75 साल में हम बहुत आगे बढ़ गए। लेकिन देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक प्रयास किया था
कि भारत में सेवा का मतलब गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करना है। इसको अभी भी ये चैलेंज है हमारे सामने, लेकिन इस चैलेंज को देश ने स्वीकार करा। आज़ादी संघर्ष से मिली है, इसमें किसी एक का नाम लेना बेईमानी होगा। ये एक जन आंदोलन था। भारत की स्वतंत्रता एक जन आंदोलन था। हर बच्चा, बूढ़ा, जवान, किसान, व्यापारी, अमीर, गरीब, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी इसमें आहुतियाँ डली हैं, तब जाके स्वतंत्रता मिली। इसको संभाल कर रखें। देखिए, इसको जिम्मेदारी हमारी है और हमारे क्रांतिवीर सदा आगे रहे हैं और आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव में हमें संकल्प लें कि हमारे यहाँ से गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, भेदभाव और असमानता समाप्त होकर सभी समान हो। जय हिंद, जय भारत।